ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 29 से 30 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें शीर्षक था परमार्थ तत्व का उपदेश और स्वरूप भूत परमात्म पद में प्रतिष्ठित रहते हुए व्यवहार करते रहने का आदेश देते हुए वशिष्ठ जी का श्री राम के प्रश्नों का उत्तर देना तथा संसारी मनुष्यों को आत्मज्ञान एवं मोक्ष के लिए प्रेरित करना। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। वशिष्ठ जी कहते हैं, अनावृत स्वप्रकाश निर्तिशानंद रूप से स्थित हुए तत्वज्ञानी पुरुषों की संसार के भान से रहित तथा दुख रूप शोभ से शून्य जो स्थिति है उसी को मोक्ष कहते हैं और वही अविनाशी पद है। परमात्म ज्ञान के साथ सांसारिक पदार्थों के ज्ञान से युक्त हो मनुष्य मुनि बन जाता है, परंतु जो परमात्मा के अज्ञान के साथ साथ सांसारिक पदार्थों के ज्ञान से शून्य होता है वह पशु एवं वृक्ष बन जाता है। जैसे सुषुप्त अवस्था में स्वप्न का लय हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर उस तत्व के समाहित अंतःकरण के भीतर सारे दृश्य प्रपंच का लय हो जाता है। फिर तो केवल अपना परमात्म स्वरूप ही लक्षित होता है। जैसे आकाश में नीलिमा की प्रतीति भ्रम मात्र ही है, उसी प्रकार कल्याण स्वरूप परमात्मा में पृथ्वी आदि 5 भौतिक जगत की प्रतीति भ्रम के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जैसे आकाश नील आदि वर्णों से रहित निर्मल है, उसी प्रकार शिव स्वरूप परमात्मा भी दृश्य प्रपंच से रहित एवं निर्मल है। जिस पुरुष की बुद्धि में यह निश्चय हो गया है कि यह सारा दृश्य प्रपंच असत अर्थात मिथ्या ही है, वह समस्त विशुद्ध वासनाओं से युक्त होने पर भी उन वासनाओं से रहित ही है। सर्वव्यापी शुद्ध बुद्ध परमात्मा में कर्तव्य और भोक्तत्व का होना असंभव है, इसलिए यहाँ न दुख है न सुख है, न पुण्य है न पाप है और न किसी का कुछ नष्ट ही हुआ है। जिस अहंकार में यह ममता बुद्धि होती है वह भी 2 चंद्रमा और स्वप्न के नगर की भांति असत अर्थात मिथ्या ही है। इसलिए सब कुछ निराकार एवं निराधार है। समस्त द्वैत से रहित तत्वज्ञ पुरुष व्यवहार परायण हो अथवा काष्ठ या पाषाण के समान निश्चल होकर चुपचाप बैठा रहे, सभी अवस्थाओं में वह ब्रह्म स्वरूपता को ही प्राप्त है। रघुनंदन, जो ब्रह्मज्ञानी पुरुषों द्वारा पूर्ण रूप से सेवित है, जिसे दूसरा कोई छीन नहीं सकता तथा जो ज्ञान स्वरूप निर्मल शिव अजन्मा अविनाशी नित्य सिद्ध सम परमात्म सत्य तथा शांत ब्रह्म पद है, वही तुम हो। तुम उस परम पद में नित्य प्रतिष्ठित हो। अहम भावना ही सबसे बड़ी अविद्या है जो मोक्ष की प्राप्ति में रुकावट डालने वाली होती है। मूढ़ मनुष्य उस अविद्या के द्वारा ही जो मोक्ष का अन्वेषण करते हैं वह उनकी पागलों की सी चेष्टा है। अज्ञान से उत्पन्न होने वाली अहंता ही अज्ञान की सत्ता का पूर्ण परिचय देने वाली है, क्योंकि जो तत्वज्ञानी शांत पुरुष है उसमें ममता या अहंता नहीं रहती। अहंता का भलीभांति त्याग करके आकाश की भांति निर्मल तथा मुक्त हुआ ज्ञानी पुरुष सदा के लिए निश्चिंत हो जाता है। उसका शरीर रहे या न रहे, उसकी उपर्युक्त स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। जो तत्ववेत्ता पुरुष भीतर की मानसिक तरंगों से कभी क्षुब्ध नहीं होता, बाहर से भी अस्तगत सूर्य की भांति शांत रहता है और जिसे सदा प्रसन्नता बनी रहती है, वह मुक्त कहलाता है। इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होने पर भी वह सदा शांत बना रहता है। हर्ष और शोक के वशीभूत होता नहीं होता है। व्यवहार में संलग्न रहने पर भी द्वैत भाव का अनुभव नहीं करता तथा भीतर से पूर्ण परम आनंद में निमग्न रहता है। जैसे समुद्र में जल रूप आधार की सत्ता ही नावों या जहाज़ों को क्रय विक्रय की वस्तुओं का दुखद भार वहन करने के लिए अवसर देती है, उसी प्रकार जीव और जगत की जड़ सत्ता ही तृष्णा के पास में बंधे हुए मनुष्य को इस जगत में केवल दुख का भार वहन करने के लिए प्रेरित करती है। जो वस्तु संकल्प से प्राप्त होती है वह संकल्प से ही नष्ट भी हो जाती है। इसलिए जहाँ इस संकल्प की संभावना
ही नहीं है, वही सत्य एवं अविनाशी पद है। विचार करने से जिन पुरुषों के संपूर्ण विशेष अर्थात भेदभाव शांत हो चुके हैं, उनके लिए केवल अहंता का नाश करने वाली मुक्ति का उदय होता है। उनका कुछ बिगड़ता नहीं। अज्ञानी पुरुषों मोक्ष की प्राप्ति के लिए भोगों के त्याग, विवेक, विचार तथा मन और इंद्रिय के निग्रह रूप पुरुषार्थ, इन तीन के सिवा चौथी किसी वस्तु का उपयोग नहीं होता। अतः अनात्म वस्तु का त्याग करके तुम लोग शीघ्र अपने आत्मा की ही शरण में आ जाओ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।